Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we are doing chapter number 1, the solid state of class plus 2 chemistry. And in this video, I will cover the topic space lattice or crystal lattice, characteristics of space lattice, unit cell and its characteristics, and types of unit cell on the basis of position of constituent particles. So let's start our video. So our first topic is space lattice or crystal lattice. So what is space lattice or crystal lattice? आप बच्चे कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जब इंटें आती हैं तो इंटों को ट्रॉली से उतारते हैं तो वो पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो भी ट्रॉली से उतार रहा है और उसके बाद उसे वो फिर क्या है अरेंज करके रखना शुरू करते हैं। पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं फिर ऊपर इंटें रखते जाएंगे और इन द लास्ट क्या है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। सो वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वैसा ही अरेंजमेंट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वी नो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा फर्स्ट वीडियो में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या? द सॉलिड विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और साथ साथ ये भी पढ़ा ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स normally they have the 3-dimensional structures. So it means all the crystalline solids, you will say the crystalline solids have 3-dimensional arrangement of constituent particles. And if this 3-dimensional arrangement of constituent particle is represented, जब इसे हम show करते हैं, then this representation is called space lattice. So the representation of 3-dimensional arrangement of constituent particles in a crystalline solid, this is called space lattice or crystal lattice. कि किसी भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसे रिप्रेजेंटेशन करने को, उसे प्रदर्शित करने को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। अब किसी स्पेस लैटिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब उसमें क्या क्या गुण है। फर्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट इन ए स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हम कोई भी स्पेस लैटिस बनाएं, जैसे सपोज करो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा मैंने यहां पे एक स्पेस लैटिस ऐसे बनाई, इस तरह से मैं बनाने जा रहा हूं। So this is a space lattice. Each point in the space lattice, हम यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स बना रहे हैं, जैसे ये पॉइंट लगा रहे हैं। Each point in a space lattice is called lattice point. इन्हें हम क्या बोलते हैं, lattice point. Second characteristics, each lattice point represent one constituent particle. अब कोई स्पेस lattice है, उसमें जितने भी lattice point है, हर lattice point एक constituent particle को शो करेगा। वो एटम भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है। द लाइन्स ज्वाइनिंग द लेटिस पॉइंट, अब ये देखिए ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट है, इनको जो लाइनें ज्वाइन कर दी जाएंगी इन द लास्ट वो एक ज्योमेट्री को शो करेंगे। द लाइन्स ज्वाइनिंग द लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस लैटिस। वो क्या है, एक पूरी स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगी कि उनसे कैसी शेप बन रही है, स्क्वायर बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, हेक्सागन बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रही है। तो उससे हमें पता चलेगा कि स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री क्या है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, हमने देखा कि एक ट्राली से इंटें उतारी जा रही हैं, उन्होंने इंटों पर नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद इंटें रखते गए एक दूसरे के ऊपर रखते गए, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गई जिसे हम इंटों का चट्टा भी बोल देते हैं। तो वो जो पूरा इंटों का चट्टा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। अब बात आती है कि वो इंटों का चट्टा बना किससे, इंटों से, और ईंट खुद भी क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ईंट की जो ब्रिक है उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। तो इसका मतलब हमने एक ईंट ली या ऐसी बहुत सारी ईंटें ली और उनको जब हमने अरेंज करना शुरू किया, डिफरेंट डायरेक्शन में रखना शुरू किया, तो उनको मिलाने से, उनको डिफरेंट डायरेक्शन में रखने से एक पूरी स्पेस लैटिस का निर्माण हो गया। सो उस छोटे से हिस्से को जिसने एक पूरी स्पेस लैटिस का निर्माण किया है, और साथ साथ कंडीशन क्या है, वो खुद भी क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशनल। सो द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल
पोर्शन ऑफ एनी स्पेस लैटिस, किसी भी स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा हिस्सा, विच when रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हम उसे डिफरेंट डायरेक्शंस में बार बार रिपीट कर रहे हैं, देन इट प्रोड्यूसेस कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन को दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इट मींस जो हमारे पास, हम इंटों के चट्टे की बात करें तो इंटों का चट्टा जो पूरा है वो तो क्या है? स्पेस लैटिस है, और उसमें जो एक ईंट है, क्योंकि उसको बार बार लगाने से ही, हम ऐसी ईंटें लगा के बार बार जोड़ने से ही, बार बार मिलाने से, बार बार अरेंज करके रखने से स्पेस लैटिस का निर्माण हुआ है, तो उस एक ईंट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो जो ये सामने डायग्राम बना है, दिस इज ए यूनिट सेल। ये क्या है? हमारे पास यूनिट सेल है। अब आपने लोअर क्लासेस में या जब आप छोटे क्लासेस में थे वहां ड्राइंग करते होंगे तो आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, बहुत बार बनाई भी हैं, इस तरह के बॉक्सेस। इस तरह के बॉक्सेस। सो ये सभी क्या है? ये जो बनाया है पिक्चर, दिस इज द यूनिट सेल। ये क्या है? हमारे पास यूनिट सेल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, ईच पॉइंट इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जैसे स्पेस लैटिस में हर पॉइंट को क्या बोलते थे? लैटिस साइड, वैसे लैटिस पॉइंट, वैसे ही यदि यहां मैं पॉइंट्स रख देता हूं तो दीज ऑल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो ये भी क्या है? हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल। अब किसी भी यूनिट सेल में जितने भी लैटिस पॉइंट होंगे, हर लैटिस पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल को शो करेगा। नेक्स्ट, द लाइंस जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। जैसे स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस जो थी वो सभी क्या शो कर रही थी? दे रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस लैटिस। तो इसी तरह से यहां पर यदि किसी यूनिट सेल में जो लाइंस लैटिस पॉइंट को ज्वाइन कर रही हैं, दे विल आल्सो रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल किस टाइप की है, कि उसमें स्क्वायर बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है तो हेक्सागोनल यूनिट सेल, या हमारे पास टेट्राहेड्रल यूनिट सेल, इस तरह से। इन एवरी यूनिट सेल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एवरी यूनिट सेल देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 एक्सल लेंथ्स और एज लेंथ ए बी एंड सी। जैसे हमारे पास क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होता है। ऐसे क्यूब है, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल है तो उसमें साइड होता है। तो इन एवरी यूनिट सेल देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सल लेंथ और एज लेंथ ए बी एंड सी। अब हमारे पास जैसे ये दिख रही है, ये लाइन आप देखिएगा, ये लाइन, सपोज हम इसे ए बोल रहे हैं, इस जो स्टैंडिंग लाइन है जो जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, इसको हमने बी बोला, और जो एक्स की तरफ जा रही है इस लाइन को हमने क्या बोला है? सी। सो दीज ए बी एंड सी, दीज 3 आर द एक्सल लेंथ और दे आर आल्सो कॉल्ड एज लेंथ। 3 तो पैरामीटर ये हो गए, एंड देयर आर 3 एक्सल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। हर यूनिट सेल में टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, 3 एक्सल लेंथ और एज लेंथ जिन्हें एबीसी बोल रहे हैं, और 3 एक्सल एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा। अब यहां एक कंडीशन है, अल्फा एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी। जो हमारे पास ये बी एक्सल लेंथ है और ये सी एज लेंथ है, आप देख रहे हैं ये सी है, ये बी, तो इनके बीच के एंगल को हम दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो यहां वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये फिक्स्ड है। बीटा एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड ए। अब ये सी एक्सिस है, ये ए है, तो इनके बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड बीटा। एंड गामा एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए, और इनके बीच का एंगल जो हम दिखा दे दिस इज कॉल्ड गामा। सो यहां डायग्राम में इधर भी बता सकता हूं, मान लो मैंने इसे ए बोला, इसे बी, इधर सी। अल्फा एंगल कहां पर प्रेजेंट है? बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, सी और ए के बीच का एंगल बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? दैट इज कॉल्ड गामा। These as length A, B and C, and these angles alpha, beta and gamma, these as length A, B and C, they may or may not be equal to each other. ये दूसरे के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। And these alpha, beta and gamma angle may or may not be perpendicular to each other. ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, इनमें से एक आधा भी 90 का हो सकता है। So these are the total, 3 ये रहे और 3 ये रहे, these are the total 6 parameters of a unit cell. एक क्वेश्चन भी आता है, what are the 6 parameter of a unit cell? तो आप बताएंगे, in a unit cell there are total 6 parameters, 3 axial length और as length A, B and C, and 3 axial angles alpha, beta and gamma. और साथ साथ ये बताना है alpha angle is present between B and C, beta angle is present between C and A, and gamma angle is present between A and B. So these are the 6 parameters. Next,
This is the diagram of a unit cell as you are observing. Now I am telling you the special positions present in a unit cell. हर यूनिट सेल के अंदर कुछ स्पेशल पोजीशन है और हर पोजीशन का एक अलग नेम है. So first of all, in a unit cell there are total 8 corners. This is one corner, this is second corner, this is third corner, this is fourth corner, this is fifth corner, this is sixth corner, seventh and eighth. So in a unit cell there are total 8 corners. इनको मैंने बोला है कॉर्नर. नेक्स्ट थिंग, द लाइंस ज्वाइनिंग द टू एडजेसेंट कॉर्नर. जो लाइनें एडजेसेंट कॉर्नर को जोड़ रही हैं दे आर कॉल्ड एजेस. अब आपने यहां से देखिए ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो ये लाइन है, ये लाइन होगी. तो इसको हम पूरी लाइन को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज. तो अब ऐसी लाइनें काउंट करिए. 1 2 3 4 4, इसी तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12. So in a unit cell there are total 12 lines which are joining the two adjacent corners. These lines are called 12 edges. इन्हें क्या बोलते हैं? एज. अब बात आती है द सेंटर ऑफ ईच एज इज कॉल्ड एज सेंटर. अब आपके पास कोई भी एज ले ले, जैसे हम ये ले रहे हैं, ये एज है हमारे पास, तो इस एज का जो मिड पॉइंट है, इस एज का जो मिड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज सेंटर. तो टोटल एजेस यदि 12 है तो एज सेंटर भी कितने होंगे? 12. तो देयर आर टोटल 12 एज सेंटर्स. इन ए यूनिट सेल दिस इज कॉल्ड, ये पूरा जो ऊपर वाला स्पेस है जो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये जो हम दिखाने जा रहे हैं, मैं एक बार इसे क्लियर बताता हूं. अब हम किसे बोल रहे हैं? अब देखिएगा इस शेडिड पोर्शन को जो मैं दिखा रहा हूं, शेडिड पोर्शन को, दिस शेडिड पोर्शन इज कॉल्ड फेस. सो इन ए यूनिट सेल देयर आर टोटल 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, उसके बाद ये फ्रंट वाला फेस 5 फेस और एक ये बैक वाला फेस होगा 6 फेस. यहां पर 2 एरोज मैंने इस बॉक्स में लगाए हैं, 2 टिक लगाए हैं. ये इसमें से एक फ्रंट वाला फेस है और एक ये बैक वाला फेस है. आपके घरों में हम लूडो खेलते हैं तो लूडो की डाइस से भी देख सकते हैं. टोटल 6 फेसेस. सो इन एवरी यूनिट सेल देयर आर टोटल 6 फेसेस. इन्हें क्या बोलते हैं? फेस. अब अगली चीज, टोटल 6 फेसेस हैं. द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस जो है उसका जो सेंटर है, जैसे यहां देखिए इस फेस का सेंटर ये है, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर. उसे क्या बोला जाता है? फेस सेंटर. तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो इनके फेस सेंटर भी टोटल कितने होंगे? देयर आर टोटल 6 फेस सेंटर्स. अब जो हमारे पास यहां 6 फेसेस हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 मेन कैटेगरीज. वन इज टॉप एंड बॉटम फेस. इन दोनों का एक पेयर है टॉप एंड बॉटम वाले का. जैसे ये टॉप फेस है और ये बॉटम वाला फेस है, इन दोनों के पेयर को एक स्पेशल नेम बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एंड फेस और अल्टरनेट फेस. सो टोटल 6 फेसेस में से द पेयर ऑफ टॉप एंड एंड फेस, टॉप एंड बॉटम फेस, दिस इज वन पेयर. दिस इज कॉल्ड एंड फेस और अल्टरनेट फेस. और उसके अलावा जो है बाकी जो 4 हैं दे आर कॉल्ड नॉर्मल फेसेस. तो टोटल 6 फेसेस में से हमारे पास क्या होंगे? 2 एंड फेसेस हैं और 4 क्या है? नॉर्मल फेसेस. अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि एंड फेसेस वो फेसेस नहीं है. एंड फेसेस तो यहां एक स्पेशल नेम दिया गया है, एंड फेस या अल्टरनेट फेस. वास्तव में वो भी क्या एक फेस ही है. तो इसका मतलब हमारे पास इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं टोटल 6 फेसेस है. उन 6 फेसेस में से टॉप एंड बॉटम का जो फेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड फेस.
इन 6 में से 2 एंड फेसेस है, बाकी सभी 4 नॉर्मल फेसेस हैं। जो ये टॉप वाला है या बॉटम वाला है, इसको हमने क्या बोला है? एंड फेस। सो यहां पे ये दिखा देंगे, दिस इज एंड फेस। और जो ये साइडों वाले हैं या फ्रंट वाला, बैक वाला है, दे आर कॉल्ड नॉर्मल फेसेस। अब आता है द लाइंस ज्वाइनिंग टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ एनी फेस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। अब हम यहां देखिए, हम इस फेस की बात कर रहे हैं, देखिए जिसको मैं ड्रा कर रहा हूं। इस फेस में जिसे मैंने ड्रा किया है, दिस इज ए फेस क्या है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो किसी भी फेस में 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन, मान लो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इनको जो मिलाने वाली लाइन है, ऐसे ही इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, इनको जो मिलाने वाली लाइन है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड फेस डायगोनल। तो टोटल 6 फेसेस हैं, हर फेस में 2 डायगोनल हैं, तो टोटल क्या होंगे हमारे पास? 12 फेस डायगोनल। अब बात आती है कि हमारे पास कोई भी यूनिट सेल है, कोई भी यूनिट सेल है, उसमें जो बिल्कुल सेंटर में जो प्लेस है, बिल्कुल सेंटर, पूरी यूनिट सेल का सेंटर। जैसे सपोज करो हम एक रजिस्टर को लेके चले, हमारे पास रजिस्टर में एक यूनिट सेल है, मान लो उसके अंदर टोटल 200 पेजेस है, तो 200 का हाफ क्या होता है? 100। तो 100 नंबर वाला जो पेज है वो उस रजिस्टर के अंदर होगा, और उसका जो सेंटर है, जैसे यहां देखिए उसका जो सेंटर ये आ गया, दिस इज कॉल्ड, इसका एक्सप्रेशन नेम है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। सो हर यूनिट सेल में 1 बॉडी सेंटर प्रेजेंट है। अब बात आती है, जैसे फेस डायगोनल मैंने बताया, फेस डायगोनल क्या है? द लाइन्स ज्वाइनिंग द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ एनी फेस। अब यहां पर हमारे पास यूनिट सेल के अंदर बॉडी डायगोनल एक और टर्म है, बॉडी डायगोनल। अब वो क्या होता है बॉडी डायगोनल? ध्यान से देखिएगा बॉडी डायगोनल। मैं थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए क्लैरिटी जरूरी है। अब व्हाट आर बॉडी डायगोनल्स? ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर बॉडी डायगोनल्स? वी नो दिस अपर वन एंड दिस इज बॉटम वाला, जो ये दोनों हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एंड फेस। अब बात आती है द लाइन्स ज्वाइनिंग द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ 2 एंड फेसेस। अब ये ऊपर वाला एंड फेस है, ये नीचे वाला, इनके अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन, जैसे इस कॉर्नर को नीचे वाले एंड फेस के इस कॉर्नर से जोड़ने वाली लाइन, इनको जोड़ने वाली लाइन, इनके 2 अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। अब इस लाइन को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और यदि हम ऐसे देखें तो टोटल 4 लाइंस आएंगी, सो देयर आर टोटल 4 बॉडी डायगोनल। सो हमारे पास यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं कि 8 कॉर्नर्स हैं, उसके अलावा क्या है हमारे पास 12 एजेस हैं, 12 एज सेंटर हैं, 6 फेसेस हैं। इनको मैं समरी के रूप में एक बार दोबारा बता देता हूं। नो, इसे आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे पास जो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड है। सो यहां मैं आपके पास क्लियर एक बार लिख रहा हूं मैं। So in a unit cell, there are total 8 corners, 12 edges. हर एज के सेंटर को बोलते हैं एज सेंटर। सो 12 एज सेंटर्स। There are total 6 faces. हर फेस के सेंटर को बोलते हैं फेस सेंटर। तो there are total 6 फेस सेंटर। इन 6 में से 2 फेसेस जो टॉप एंड बॉटम वाला है, these are called end faces और alternate faces, और उनके सेंटर को हम बोलते हैं alternate face center या end center। There are total 2
end center or two alternate face center. उसके अलावा हर यूनिट सेल में एक जो होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर, वन बॉडी सेंटर, and the lines which are joining the two opposite corners of two end centers are your two end faces are called body diagonal. तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल हैं. यहां एक बात बताना रह गया था कि टोटल 6 फेसेस हैं, उनके सेंटर को बोला 6 फेस सेंटर, और हर फेस में टोटल 2 डायगोनल है जिन्हें क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल. सो 6 to 12 फेस डायगोनल. So these are special positions present in a unit cell. Types of unit cell. Unit cell के types. The unit cells are of 2 types. One is primitive unit cell. Second is non-primitive unit cell. अब क्या होती है primitive unit cell? Primitive word simplest के लिए आता है, जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं primitive organism और complex organism. So primitive unit cell, that is the simplest. It is also called simple cubic unit cell. अब क्या है primitive unit cell या simple cubic unit cell? Short form में हम इसे SCC बोलते हैं. If the constituent particles are present at the corners. हम एक यूनिट सेल को ड्रा करें. अब मान लो किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा किसी भी पोजीशन पे कोई पार्टिकल नहीं है, then this is called simple cubic unit cell or primitive unit cell. So these are the corners. We know in a unit cell there are total 8 corners. It means 8 particles are present at corners. Then this is called simple cubic unit cell. We know, we have studied in the characteristic of unit cell that each point in a unit cell is called lattice point. किसी यूनिट सेल में जितने भी पॉइंट्स है वो सभी क्या है, उसके लेटिस पॉइंट हैं, और हर लेटिस पॉइंट एक पार्टिकल को शो कर रहा है. तो जो ये डॉट्स लगाई ये सभी क्या है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटिस पॉइंट को. तो टोटल लेटिस पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इन दिस केस लेटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 8. सो यहाँ लेटिस पॉइंट्स कितना है हमारे पास, 8. दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब क्या होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल? इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर पोजीशंस. इसका मतलब किसी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पे तो एक एक पार्टिकल हो, उनके अलावा एक्स्ट्रा और पोजीशंस पे भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. इट इज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स. वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नेम्स इंडिकेट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलेंगे, एब्रिविएशन इसका है FCC. तो आपने पढ़ा है ये किसकी टाइप है, नॉन प्रिमिटिव की. इट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा नेम में छुपा है फेस सेंटर. इसका मतलब हर फेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल है. इफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर. जितने भी फेस सेंटर है, हर फेस सेंटर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो. हम जानते हैं हर यूनिट सेल में टोटल 6 फेसेस हैं, तो यानी कि हर फेस का अपना सेंटर, तो 6 फेस सेंटर. तो 8 कॉर्नर के अलावा 6 फेस सेंटर हैं, वहां पर भी एक एक पार्टिकल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब डायग्राम में देखिएगा. ये सभी 8 कॉर्नर्स हैं. इन 8 कॉर्नर्स पे पड़ा है पार्टिकल. उसके अलावा टोटल 6 फेसेस हैं. उन 6 फेसेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल पड़ा है. ये ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, ये नीचे वाले के, ये साइडों वालों के, ये फ्रंट वाले के, थोड़ा सा दिखा देंगे, ये बैक वाले के. तो टोटल आप देख रहे हैं 8 particles are present at corner and 6 particles at face center. So total lattice points कितने होंगे, 8 plus 6, आंसर इज 14.
So in their face-centered cubic unit cell, lattice points is equal to 14. Next, non-primitive unit cell. Next is body-centered cubic unit cell. नेम से इंडिकेट हो रहा है बॉडी सेंटर मीन कॉर्नर पे तो है, उसके अलावा क्या है, हम जानते हैं यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर है, तो वहां भी यदि एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट फॉर्म है इसका बीसीसी। तो आप देखिएगा दिस इज द यूनिट सेल। आप डेफिनेशन देखिए, if constant particles are present at corners as well as one constant particle is present at body center, तो 8 कॉर्नर हैं, उनके ऊपर तो एक एक पार्टिकल पड़ा ही है, उसके अलावा जो बॉडी सेंटर है वहां भी एक पार्टिकल पड़ा है, ये हो गया बॉडी सेंटर, यहां भी एक पार्टिकल पड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। अब यदि यहां लेटिस पॉइंट देखें तो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे और 1 बॉडी सेंटर पे, तो 8 + 1 9। So in this case, lattice points is equal to 9. This is body centered cubic unit cell. जहां FCC लिखना रह गया था। नेक्स्ट अब हमारे पास एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्या है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? नेम से इंडिकेट है एज सेंटर्स। इफ कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज वन कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर। हम जानते हैं किसी भी यूनिट सेल में जो लाइन 2 एडजेसेंट कॉर्नर को जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, एज। और टोटल 12 एजेस हैं और हर एज के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल हो कॉर्नर के अलावा, तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी कोई एब्रिविएशन नहीं है। सो डायग्राम देखिएगा, eight particles are present at corner and 12 particles are present at 12 edge centers. आप देखिएगा हम एज सेंटर पे लग रहे हैं पार्टिकल को। So in this case, lattice points equal to 8 particle at corner and 12 particle at 12 edge center, so 8 + 12, that is 20. So in the edge centered cubic unit cell, lattice points is equal to 20. Next is end centered cubic unit cell. Names indicate है end center. We know in a unit cell there are total 6 faces, out of which a pair of top and bottom faces, these are called end faces or alternate faces, और जो उनका सेंटर है उसे क्या बोलते हैं, end center. If constant particles are present at corner, 8 कॉर्नर पे तो एक एक पार्टिकल हो ही सही, as well as 2 constant particles are present at 2 end center या alternate center. तो टोटल 6 फेसेस हैं, टोटल 6 फेस सेंटर हैं। हमने इन 6 के 6 फेस सेंटर पे पार्टिकल नहीं रखना, सिर्फ टॉप एंड बॉटम वाला जो फेस है उनके सेंटर पे एक एक पार्टिकल रखना है कॉर्नर के अलावा। तो आप देख रहे हैं 8 पार्टिकल कॉर्नर पे रखती हमने। अब जो टॉप वाला फेस है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल, और ये बॉटम वाला फेस है इसके सेंटर पे एक पार्टिकल। सिर्फ इन्हीं 2 फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल रखना है, बाकी 4 फेसेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं रखना। तो इसे क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप लेटिस पॉइंट देखें, 8 पार्टिकल कॉर्नर प्लस 2 पार्टिकल एट एंड सेंटर, सो टोटल क्या होगा 10। सो इन दिस केस लेटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 10। This is all about our today's topic, space lattice, characteristics of space lattice, unit cell, characteristics of unit cell, and types of unit cell on the basis of position of constant particles. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video, you can comment my video, and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.